दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ हिंदू वादियों द्वारा लगाए गए मामले में सर्वेक्षण टीम को वहां एक बड़े आकार की शिवलिंग प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल निचली अदालत को दी और उसने उस स्थल को सील करने के आदेश शासन प्रशासन को दे दिए। यह जानकारी मिलते ही न केवल पूरे देश अपितु सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब औरंगज़ेब ने, जैसा कहा जाता है कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनानी चाहिए, तो उस समय एक पुजारी उस शिवलिंग की रक्षा के लिए वहाँ एक कुएं में कूद गया था। आज उसी कुएं से वो शिवलिंग बरामद हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पास ही में एक नंदी प्रतिमा भी है। जैसा कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी जो है जिस शिव मंदिर के समक्ष बैठता है तो उसका जो मुंह है वो सदैव शिवलिंग की ओर होता है। और सदियों से ये बात कही जा रही थी कि जो काशी विश्वनाथ का नंदी है ये जिस दिशा में मुँह करके बैठा है उसी दिशा में जो है वहाँ के स्वयंभू शिवलिंग जो है होने चाहिए। आज वह प्रमाण अंततः सामने आ गया। यद्यपि मामला अदालत में है, इसी अभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचे तो ये जल्दबाजी होगी और गलत भी होगा। और ये भी सही है कि चूंकि ये निजी अदालत में अभी प्रकरण लंबित है, विचाराधीन है, कल अदालत खुलेगी। वे समक्ष जो कमीशन उसने नियुक्त किया था उसकी सारी रिपोर्ट, सारी वीडियोग्राफी देख करके वो कोई अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेगी। किंतु इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ये मामला निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा और हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ज़रूरत पड़ी तो संसद भी इसमें कुछ न कुछ अपनी भूमिका अदा करेगी। किंतु इसे लेकर के जिस तरह से पक्ष विपक्ष से प्रतिक्रियाएँ आई हैं तो निश्चित रूप से हिंदू वर्ग जो है, जैसा मैंने कहा पूरे दुनिया में, उसमें हर्ष की लहर है और निश्चित रूप से ये होना स्वाभाविक है। किंतु दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग में मायूसी है। जब सर्वेक्षण के बाद वो टीम वहाँ से विजयी मुद्रा में निकली ये कहते हुए कि बाबा मिल गए हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने तत्काल इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस तरह से बयानों के तीर इधर से उधर से छोड़े जा रहे हैं उनमें ये बात खुल करके सामने आ रही है कि जहाँ हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ से जिस स्थान पर नमाज करने वाले वज़ू करते थे, हाथ मुंह धोते थे, उस कुएं में जो है भगवान शंकर का एक बड़ा सा शिवलिंग उन्होंने पाया है और जिसके पूरे सबूत में चित्र के उन्होंने अदालत को सौंप दिए हैं। चूँकि अदालत ने अभी किसी भी रिपोर्ट को उजागर करने पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए वे बातें अभी सार्वजनिक नहीं हुई। किंतु अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि मुस्लिम पक्ष भी चाहे न चाहे ये स्वीकार कर रहा है कि वहाँ पर शिव प्रतिमा या शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न इस बात का है कि यदि वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग उस स्थान पर जहाँ की उसे मिलने का संदेह किया जा रहा था वो प्राप्त हो गया है, उसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद पर अपने दावे को दोहराता रहेगा या फिर एक सौजन्यता बरतते हुए वह स्थान जो है हिंदुओं को सौंप देगा ताकि देश में एक नई मिसाल कायम हो सके? किंतु ऐसा लगता नहीं है। आज असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद कुर्बान की है, अब इसके आगे हम ज्ञानवापी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है कि इन लोगों को हर जगह इनके भगवान मिल जाते हैं। लेकिन ओवैसी ने जो एक बात कही है कि निचली अदालत के इस फैसले में कहीं ना कहीं 1991 का वह कानून आड़े आता है जिसके अनुसार उसके बाद जो भी पुराने धर्म स्थल हैं उन्हें उसी स्वरूप में बरकरार रखा जाएगा। निश्चित रूप से यह निर्णय देश की संसद ने बाबरी विवाद के बाद ही किया था। किंतु अब ओवैसी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब वे संसद के कानून की बात करते हैं तो देश का कानून जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है, जिस सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों के केस में इस बात का निर्णय दिया था कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाए, तो बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के दबाव में भारत की संसद ने उस निर्णय को पूरी तरह उलट करके और शाहबानों केस में जो है पिछले रास्ते पकड़ दिए। आज ओवैसी को अचानक ये कैसे ध्यान आया कि संसद द्वारा बनाए हुए कानून की अवहेलना हो रही है? यदि उस समय सर्वोच्च न्यायालय का इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय देश की संसद बदल सकती है तो फिर क्या बुराई है यदि देश की संसद अपने ही बनाए हुए 30 साल पुराने कानून को दोबारा बदल दे मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप। हमारे देश में हमेशा गंगा जमुनी तहज़ीब की बात की जाती है।
ये वो लोग करते हैं जो धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार हैं। ये वो लोग करते हैं जो हमेशा इस बात की वकालत करते हैं कि देश में मुस्लिमों को बतौर अल्पसंख्यक पूरा सम्मान, पूरी सुरक्षा, पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। इस बात में कोई एतराज़ नहीं है। दुनिया में मुसलमानों के दर्जनों देश हैं, किंतु भारत का मुसलमान भी इस बात को स्वीकार करता है। इस देश में मुसलमान जितने आज़ादी के साथ, जितने सम्मान के साथ, जितनी गरिमा के साथ रहते हैं, उतना तो वे पाकिस्तान में भी नहीं रहते। किंतु इसके बावजूद भी जब हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, हम मिली जुली तहजीब की बात करते हैं, तो फिर देखिए सवाल ये होता है कि जब हम गंगा में जमुना को मिलाने की कोशिश करते हैं तो जमुना के जो मालिक अपने को समझते हैं वो अपनी जमुना को अलग ले जाके खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब जमुना गंगा से मिलेगी ही नहीं तो फिर हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात किस अधिकार से करते हैं। आज प्रश्न ये है कि भले ही वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद पिछले 300, 400, 450 साल से खड़ी हो, किंतु ये बात तो सही है कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो तो वहाँ सहस्त्रों वर्षों से है। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से कहलाई जाती है। और उसके बाद हमारा जो सनातन धर्म है, जिसे आजकल हम हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, पहचानते हैं, वो सनातन धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है। और शिव इसके परम आराध्य देव है। हमारे त्रिदेव में जो शिव हैं उनको, शंकर जी को महादेव कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि औरंगजेब के ज़माने में बनी हुई मस्जिद के पहले वहाँ ज्ञानवापी परिसर, वहाँ पर काशी विश्वनाथ का परिसर था और उसको कुछ ना कुछ उसका हिस्सा कब्जा करके ही ये मस्जिद खड़ी की गई। और ये किस उद्देश्य से खड़ी गई ये किसी से छिपा नहीं है। आज मुस्लिम समुदाय के ऊपर एक दायित्व है कि जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी तरह वो बाबरी ढांचे के प्रकरण में इस बात को साबित करने की अंततः कोशिश की कि वह स्थान मस्जिद था, किंतु जब वहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से जो सबूत निकले, जो प्रमाण निकले, उनसे साबित हो गया कि वह मस्जिद जो है किसी हिंदू मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ में भी जिस तरह के संकेत यहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद में से मिले हैं, उनसे साबित होता है कि पूर्व में जब वह मस्जिद बनाई गई उसके पहले वहाँ काशी विश्वनाथ परिसर का ही वहाँ पे कब्ज़ा रहा होगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वे स्वेच्छा से आगे आएँ, अन्यथा भले ही सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी निर्णय दे, किंतु आज हिंदू जो इस देश का है बहुसंख्यक, उसको इस भावना से, उसकी भावनाओं को इस बात से ठेस पहुंचती रहेगी कि उसके परम आराध्य जो हैं वो एक ऐसी जगह वहाँ पर रखे हुए हैं जहाँ की मुस्लिम नवाजी जो है हाथ पांव धोया करते थे। और वैसे भी मस्जिद में किसी बुत का होना मुझे लगता है कि इस्लाम के अपने मूल सिद्धांतों के ही विपरीत है। और इस बात से भले ही अदालत क्या कहती है, क्या नहीं कहती, कानून क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, किंतु व्यवहारिक पक्ष को अगर देखा जाए तो आज इस बात के ठोस प्रमाण मिल गए हैं कि ज्ञानवापी नामक वह जो मस्जिद है वो अतीत में कभी न कभी मंदिर ही रहा होगा और औरंगज़ेब के ज़माने में बलात् कब्जा करके उसमें वो मस्जिद खड़ी की गई। तो ऐसी जगह पे मुझे लगता है कि नमाज अदा करना भी इस्लाम के जो मूल उसूल है उनके ख़िलाफ़ है। आज यदि देश का मुस्लिम वर्ग बड़ा दिल करके ज्ञानवापी मस्जिद को जो है काशी विश्वनाथ परिसर को सौंपने की पेशकश करे तो मुझे लगता है कि सही मायने में देश में एक बहुत सकारात्मक वातावरण बन सकेगा। और अयोध्या के मामले में उन्हें अंततः सर्वोच्च न्यायालय से हेठी खानी पड़ी और उस निर्णय को भी उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया, बावजूद इसके कि वहाँ जो पीठ थी उसमें एक मुस्लिम जज भी थे। और भारत की पुरातत्व जो संस्था है खोज करने वाली ASI, उसके जो प्रमुख थे जिन्होंने अयोध्या में खोजबीन की, वो के मोहम्मद थे, वो भी मुस्लिम थे। तो मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि ऐसा करके वो न केवल हिंदू समाज का दिल जीत सकता है, बल्कि इस देश में आने वाले समय में एक ऐसा सौहार्द और शांति उत्पन्न कर सकता है जिससे कि दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर के रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। मैं बहुत दिनों से कई मुस्लिम मौलवियों की तकरीरें यूट्यूब पर सुनता रहा हूँ और मैं हर किसी से मैंने ये सुना कि उनके मज़हब में ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के जो अल्लाह हैं, भगवान हैं, आराध्य हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वो तो नाम देते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मण जी, किंतु उसके बावजूद भी जब ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल चुका है, इस बात को प्रमाणित किया गया, उसके पूरे वीडियोग्राफी अदालत में सौंपे गए, यदि ये बात प्रमाण निकलती है तो फिर मुस्लिम समुदाय के सामने कोई और विकल्प नैतिक रूप से नहीं बचता। उन्हें वह पूरा परिसर हिंदुओं को अर्थात काशी विश्वनाथ परिसर को सौंप देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में और सांप्रदायिक सद्भाव तो बना ही रहे और सारी दुनिया के सामने भारत एक मिसाल पेश कर सके। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।